अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर पहले सुनने में ये आता था कि पनामा लीक्स और विकी लीक्स, लेकिन आजकल पाकिस्तान की सियासत में हर तरफ वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स की बात हो रही है। कहीं स्विमिंग पूल की वीडियो जारी करने की बात होती है तो कहीं पे ऑडियो लीक्स करने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर साबका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक के बाद मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक आई और उसके बाद अभी मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसमें कोई अभी वेरिफिकेशन या कोई सच्चाई नहीं है इसमें, कि फ़रह हबीब साहब की एक ऑडियो लीक है जो उनसे मंसूब की जा रही है कि उन्होंने एक ख़ातून को हरास किया है और एक ख़ातून को उनके काम के बदले उनसे कुछ नाजेबा वीडियोस मंगवाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की सियासत इस टाइम इंतहाई गंदे तरीके से हो रही है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर पहले अपने दुश्मनों को सियासत के अंदर उस हलके में इलेक्शन लड़ के ज़ेर किया जाता था, लेकिन आजकल सियासत में ज़ेर करने का एक नया तरीका आ चुका है कि उसकी किसी तरह कोई ऑडियो या वीडियो लीक कर दी जाए और उसके ऊपर जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिए जाए। आजकल डिजिटल दौर है और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। आप किसी भी वीडियो को इजीली एडिट कर सकते हैं और किसी की भी आवाज़ को गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान वज़ीर ममलिकत भी हैं, फ़रह हबीब साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उनकी एक वीडियो भी भेजी गई है कि ये उनकी वीडियो है, ये ख़ातून से कुछ नाजेबा वीडियोस मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक फ़रह हबीब साहब का तल्लक है, वो इंतहाई एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। फैसलाबाद के इलाके से उनका तल्लक है और फ़रह हबीब साहब ने आज तक मेरा नहीं ख्याल कि उनके हलके में किसी ने उनके बारे में कोई गलत बात की हो। लेकिन अभी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये आवाज़ उनकी है। अभी उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई, इसके ऊपर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया कि आया ये वीडियो ऑडियो मेरी है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ़रह हबीब साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये उनकी ऑडियो नहीं हो सकती। उनका एक मुअज़्ज़ज़ घराने से तल्लक है और वो एक यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने ऐसा कभी काम नहीं किया जो उनके ऊपर या उनकी फ़ैमिली के ऊपर जो है वो ब्लेम आए। फ़रह हबीब साहब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा अपोजिशन के बारे में कि ये ऑडियोज़ लीक करना, ये वीडियोज़ लीक करना, ये सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को हराना चाहते हैं या किसी के साथ आपका मुकाबला है तो उसको इलेक्शन के अंदर आप उसको हराएं, अवाम में जाके हराएं। ऐसा नहीं है कि आप ऑडियो वीडियो लीक्स खेलना शुरू कर दें। ये एक नाजेबा हरकत है, ये ज़ेब नहीं देता। मैंने वो ऑडियो सुनी है और उसमें अभी जहाँ तक मेरा ख़्याल है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब से कुछ देर पहले ज़फ़र नकवी साहब ने एक व्लॉग बनाया। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने एक ऑडियो शेयर की कि जी ये फ़रह हबीब साहब उससे बात कर रहे हैं और उसमें जो ख़ातून है वो बड़े धीमे लहजे में बड़े प्यार से बात कर रही हैं और सामने से ये शो किया जा रहा है कि वो फ़रह हबीब साहब हैं। तो मैं जितने भी व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके एक व्लॉग बनाने से दूसरे की ज़िंदगी के ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ऑडियो या वीडियो के ऊपर व्लॉग बनाने से पहले एटलीस्ट उसकी वेरिफिकेशन कर लें कि क्या वो उसमें कितनी हकीकत है, उसमें सच्चाई है या नहीं है। आज से पहले पाकिस्तान में पिछले इसी 2021 के अंदर ज़ुबैर उमर साहब की एक वीडियो लीक हुई। उसके बाद फिर मरियम नवाज़ साहब की एक ऑडियो लीक हुई जो कि कुछ न्यूज़ चैनल्स को एड्स ना देने की बात हो रही थी। इसी तरह साबका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब की एक ऑडियो लीक की गई और उसमें जो है उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे उनकी भी एक नोटिस आया और उन्होंने एक लिखा कि जी साकिब निसार साहब जो है वो दबाव डाल रहे थे। फिर अब फ़रह हबीब साहब का वाक़या हुआ। इसी तरह देखें मरियम नवाज़ साहिबा के जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफ्तर, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं, स्विमिंग पूल की वीडियो है और कुछ और वीडियोस हैं।
तो देखें हमारी सियासत किस तरफ चल पड़ी है। हमारी सियासत के अंदर जमहूरियत नहीं बल्कि इस टाइम गंदगी फैल चुकी है कि आपने दूसरे को अगर ज़ेर करना है तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आप अटैक करना शुरू कर दें। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।